नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइच नगर पंचायत में। जी आप सभी को पता है कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। नगर पंचायत के जो भी प्रत्याशी हैं अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर नगर पंचायत के वार्ड संख्या में चलने का काम कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, अपनी बातों को बताने का काम कर रहे हैं। इसी में एक बहुत ही बड़ा एक मामला निकल कर आया है कि आपको बता दें कि आगामी चुनाव होने वाला है और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसी में एक निर्वाचन आयोग का यानी कि चुनाव आयोग का एक मामला इधर का उधर हुआ है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी इन दिनों बहुत परेशान हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ सर ये चुनावी वोटर लिस्ट है, जिसमें अगर नाम आपका रहेगा तभी आप अपने वार्ड के प्रत्याशी को वोट दे पाएंगे। और मैं बता दूं इसमें इतना झोल चल रहा है इस समय कि जिसको लेकर प्रत्याशी इन दिनों बहुत परेशान है। चुनाव प्रचार को छोड़कर ये वोटर आईडी को सही कराने में लगे हैं, क्योंकि मामला ये है भैया कि अगर वार्ड संख्या 17 में आपका घर है तो सीधा चला गया है 20 में, और जिसका 20 में है तो सीधा चला आया है 17 में। ये बहुत ही बड़ी लापरवाही है। यहाँ के जो भी इस विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, इस पे अगर संशोधित नहीं किया गया जल्द से जल्द तो चुनाव में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे, जिसका बहुत बड़ा प्रत्याशियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चूँकि यहीं वोटर लिस्ट का काम करवा रहे थे BLO के साथ मिलकर। चूँकि एक प्रत्याशी हैं अभिषेक कसौधन जी, जो प्रत्याशी हैं, हमने इनसे मुलाकात किया और जानने का प्रयास किया तो इन्होंने बताया कि सर हम लोग अपना प्रचार छोड़कर BLO के साथ लगे हैं दिन भर और अपने वोटर ID अपने जनता का सही करा रहे हैं ताकि वो वोट कर सकें। तो हम बात करेंगे नेताजी से और जानने का प्रयास करेंगे क्या मुद्दा है। नेताजी बहुत ज़्यादा परेशान आप लग रहे हैं वोटर लिस्ट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? पहले हमारे पिपराइच की जनता को नमस्कार। हमारे वार्ड के जितने माताएं बहनें हैं, अभिषेक कुमार बाले का नमस्कार। अब कहने का मतलब सर ये है कि जो वार्ड नंबर 17 में मकान है उनका चला गया 13 में। भाई 17 में घर है, हर एक चीज़ है, रहा दो वोटर लिस्ट आ रहा है, बाकी 11 लोग का 13 में चला जा रहा है। आखिर ये कहाँ से गलती आ रहा है? भाई गलती तो गलती है, चाहे 1 रहे चाहे 11 रहे, आखिर गलती तो गलती है। आखिर कहाँ से गलती आ रहा है? भाई मकान 17 में है, वोटर लिस्ट चला जा रहा है उसमें 13 में। सर समस्या हो रही है? समस्या एकदम हो रही है। अच्छा समस्या तो सर चुनाव प्रचार आपका बंद रहा होगा? तब बंद तो है ये भाई। 3 दिन से हम लोग दिन भर इसी में सुबह से लेकर सुबह 7 बजे लेकर BLO साहब आए थे, उनके 7 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग उनके साथ ही रह रहे हैं। क्या लग रहा है सर इसमें किसकी लापरवाही की वजह से इस तरह से? लापरवाही उच्च अधिकारियों का है, कल मतलब जो बनाते हैं इस तरह से सर तो चुनाव में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत पूरा समय लग जा रहा है, जान लीजिए दिक्कत हो ही रहा है। भाई इधर से काट के अपने 13 में जोड़ ले रहे हैं। भाई कौन जोड़ रहा है? भाई प्रत्याशी जोड़ रहे हैं कि अधिकारी जोड़ रहे हैं? अभी भाई वही जानेंगे, बाद में लापरवाही तो हो ही रही है इसमें। सर इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारियों से यही कहना है कि कहने मतलब जो सही वो सही करें। भाई 17 में मकान है तो 17 में करें, न कि 13 में न कि 14 में। भाई 17 में हमारा मकान है तो 17 में ही वोटर लिस्ट रहे। मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लोचा है और इस तरह से जिस तरह प्रत्याशी जी बता रहे हैं कि जी एक घर नहीं, समझिए 100% में 60% घर का बात कर रहे हैं। इस तरह से सर चुनाव तो रुक जाने का समस्या आ जाएगा। भाई चुनाव रुकने चाहे चलने को उसकी बात नहीं, जो सही है वो सही करें। जी जी क्या लग रहा है किसी और लोगों का झोल है या फिर कर्मचारियों की दिक्कत? अब क्या कहा जा सकता है? भाई प्रत्याशी का जोर है। चलिए मैं बता दूं कि अगर जो भी इस तरह की प्रक्रिया है तो साहब इस जो मुख्य बिंदु है चुनाव का उस पर ध्यान दिया जाए, वोटरों के वोटर लिस्ट को सुधारा जाए ताकि ऐसे प्रत्याशी वोट पा सकें और अपनी समस्याओं को यहाँ की ख़त्म कर सकें। तो मैं बात करूँगा सर नगर पंचायत के समस्याओं पर। ये तो रहा चुनाव की बात, वोटर लिस्ट की बात, चूँकि हम देखें कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम बात करेंगे सर आपसे, आप एक प्रत्याशी हैं वार्ड संख्या 17 के। जी नगर पंचायत में चल रहे हैं सर जी। तो क्या समस्या आपको देखने को मिलेगी? किस समस्या को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? और उसके पहले मैं बता दूं कि एक चीज़ मैं भूल गया था, ये अभिषेक कसौधन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसका लोगों को, बच्चों को, युवाओं को एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मैं एक बहुत बेहतर नौकरी करूं और अपने परिवार को और अपने आप को
अच्छे से रखूं। जहां एक बेरोजगारी की लंबी तादाद लगी है, वहां एक ऐसे युवा से आज हमारी मुलाकात हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने के लिए नौकरी को छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। अभिषेक कसौदन जी, जो एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी को दरकिनार करते हुए समाज सेवा के लिए व्यापार भी छोड़ा मैंने, नौकरी और व्यापार भी छोड़े इन्होंने और सिर्फ समाज सेवा के लिए आए हैं। क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या सोच लेकर आए हैं, क्या परिवर्तन लाने वाले हैं और क्यों नौकरी और व्यापार छोड़कर आप राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं? सर मैं बहुत घूमा, बहुत देखा, बाहर भीतर गया, मैं बहुत देखा। कहने का मतलब ये गरीबी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन रोज़मर्रा की तो ज़िंदगी दूर कर सकता हूँ। हमारा यही सिद्धांत है कि इस राजनीतिक क्षेत्र में आऊँ। जो महिलाएं हैं, कुटीर उद्योग होता है भाई, कम से कम आज मैं 500 मैं नेता हूँ, बात समझिए। बहुत नेता लोग पैसा बांट रहे हैं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक बेटा हूँ, मैं बेटा बन के आया हूँ भाई। नेता लोग बहुत पैसा बांट रहे हैं भाई, उतना सक्षम नहीं हूँ मैं एक बेटा बन के आया हूँ। कहने मतलब सीट निकलने के बाद सब नेता पहले बेटा ही कहते हैं। नेताजी आप भी बेटा कह रहे हैं, तो वाकई में नेता वाला भाषा है कि वाकई में जनता के लिए बेटा वाला भाषा है? सर ये बेटा वाला ही है, क्योंकि हमको महिला के प्रति एकदम वो है। जान लीजिए, मैं गरीबी तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन रोज़मर्रा की तो ज़िंदगी दूर कर सकता हूँ। क्या लगता है नौकरी और व्यापार छोड़ के आए हैं तो राजनीति में सफल हो पाएंगे? बस सहयोग है सबका, सभी लोगों ने साथ दिया और साथ दे रहे हैं हमारा, सब लोग साथ दे रहे हैं हमारा। भाई यही कहना है, आप जाइए वार्डों में घूमिए, हमारे नाम से पता करिए, अभिषेक कसौदन बाले जी के नाम से, कि कैसा व्यक्ति है, चरित्र कैसा है, कैसा व्यक्तित्व, कैसा आचरण है। भाई हमारा बस यही सिद्धांत है, बस रोज़गार देना, बस महिलाओं को रोज़गार देना, कुटीर उद्योग। सर बहुत ही अच्छी सोच है आपका, बहुत ही नेक विचार है। सर जैसा कि जाना जाता है कि पिपराइच नगर पंचायत जो है बहुत ही पुराना नगर पंचायत है और बहुत ही अरसों के साथ इस मैंने यहाँ चुनाव प्रचार भी होता है, प्रत्याशी पेंशन नहीं मिलता है। ऐसे में इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो कर, पहले महिला उद्योग के लिए ये सब काम किया जाएगा, फिर उसके बाद चलेंगे। जो भी सरकारी लाभान्वित मिलेगा सरकार के द्वारा, जो हमको मिलेगा वो एकदम पारदर्शी रहेगा। वो है लीजिए भाई, जिसका पेंशन नहीं है पेंशन बनाएगा, ना कि 1 रुपया लेकर उनसे। विचार है आपका कि नेता नहीं, हम बेटा हैं और इस नगर पंचायत का विकास करने हम एकदम आए खरा उतरेंगे एकदम। जो वादा आप हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद इस वादे पे खरे उतरेंगे? एकदम सर, एकदम। जब अभी तलक हमारे वार्ड में पूछेगा, अभी तलक जब मैं खरा उतरा, इसके बाद भी मैं खरा उतरूँगा।